बाबर आजम आज सेकंड मैच में एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ भी 10 बॉलों के ऊपर 9 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। कंटिन्यूसली बैड फॉर्म बाबर आजम की तरफ से नजर आ रही है। ये बैड फॉर्म बाबर आजम की पहले ही ढूंढ लेनी चाहिए थी। बार बार जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम में गलतियां हैं, बाबर आजम में बड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके ऊपर बाबर आजम को काम करने की जरूरत है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सबने कहा स्टार बैट्समैन बाबर आजम है। हम भी मानते हैं स्टार बैट्समैन है, लेकिन जब तक कोई प्लेयर अपना सीखने का प्रोसेस सीखता नहीं है, जब तक ये नहीं कहता कि मेरे में कुछ गलतियां हैं, इनके ऊपर काम करना है, उस वक्त तक वो बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता। और बाबर आजम ने यही बड़ी गलतियां की कि बाबर आजम के पास टेक्निकल इश्यूज थे, बाबर आजम ने उनके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं की। और ये सबसे बड़ा फायदा हुआ हमारा कि बीबीएल के अंदर ही हमें ये गलतियां नजर आई, क्योंकि आगे है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। ये रिमेंबर रखिएगा कि सबकी नजरें इस वक्त बाबर आजम के ऊपर है, बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर। 2 मैच खेले हैं बाबर आजम ने। पहला मैच पर्थ स्कोचर के खिलाफ 5 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। दूसरा मैच एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ 10 बॉलों के ऊपर 9 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। ये 2 मैच लगातार बैड फॉर्म और ऐसी पुअर शॉट लगाकर आउट होकर चले जाते हैं। पहले मैच के अंदर थोड़ा सा बाउंसर आया जिसके ऊपर कैच देकर चले गए, और अब सीधा फील्डर लेग की साइड के ऊपर फील्डर सामने खड़ा था, उसके हाथ में कैच देकर चले गए एक पुअर शॉट लगाकर, जबकि वो जानते थे कि इस तरफ फील्डर खड़ा है, सीधा हाथों के अंदर कैच देकर चले गए, वो भी पास से। तो ये फॉर्म है बाबर आजम की अभी तक बीबीएल में। और बीबीएल की जो सिडनी सिक्सर्स टीम है वो भी लगातार अपने दोनों के दोनों मैच हारी है। उन्हें भी बड़ा इस चीज़ का गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उनकी पूरी टीम के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर भी बाबर आजम है, और पूरी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो प्लेयर है वो भी बाबर आजम है। तो वो चाहते थे कि बाबर आजम को उन्होंने इसी वजह से पिक किया था सबसे एक्सपेंसिव, कि हमारी टीम के अंदर इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, बाबर आजम को पिक कर लिया तो वो हैंडल कर लेगा पूरी टीम को। लेकिन पूरी टीम को हैंडल किया, ऊपर से ही बैड स्टार्ट मिल जाता है जब बाबर आजम आउट होकर चले जाते हैं। और ये बड़ा ही लो लेवल का माइंडसेट बाबर आजम की तरफ से नजर आ रहा है। बाबर आजम क्यों नहीं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पा रहे, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके बाबर आजम की ये फॉर्म नजर आ रही है। क्यों नहीं अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हमारे प्लेयर, क्यों नहीं अपनी गलतियों को पहले देख लेते। आज ये नौबत आ गई है कि आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके हमारी बेइज्जती हो रही है बाबर आजम की, क्योंकि सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर भी लगातार बैड फॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हत्ता कि आज के मैच के अंदर हसन अली ने भी 4 ओवर करवाए, 36 स्कोर लगा है विदाउट विकेट, नो की इकोनॉमी के साथ स्कोर लगा है हसन अली को। उसके अलावा कोई विकेट हसन अली की तरफ से भी नहीं हासिल की गई। यहाँ हमारे प्लेयरों का सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट पहले ही हो गया, क्योंकि इस टेस्ट का होना बड़ा जरूरी था। इस टेस्ट का होना इसलिए जरूरी था कि पता तो लगे कितने बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि 10 मैच खेलेंगे ऐसे बॉलरों के खिलाफ जो रेगुलरली बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करवाते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस बड़ा है। क्योंकि हम तो यहाँ अपनी फट्टा पिचेस के ऊपर स्कोर लगा के खुश हो जाते हैं, और बाबर आजम ने 1 सेंचुरी लगा दी, हमने 10 मैच और खिला दिए। और जब आप गए हैं बीबीएल, तो बीबीएल में दोनों मैचेस खेले हैं, दोनों फ्लॉप हैं। याद रखिएगा ये बिग बैश लीग की जो भी टीम होगी, जितना मर्जी उसने अपना बड़ा प्लेयर लिया होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चाहेगी कि हम अपने टैलेंट को ही चांस ना दे दें ऐसे प्लेयर की जगह जो कि परफॉर्मेंस ना दिखा रहा हो। तो बाबर आजम को याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस और मिलेंगे, 2 से 3, फिर उसके बाद बाबर आजम भी बेंच के ऊपर शायद बैठ सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ये नहीं है कि कितना बड़ा प्लेयर, वो ये देखते कि जो टैलेंट है उसे तो जाया ना किया जाए जो बेंच के ऊपर मौजूद है। तो बाबर आजम रेगुलरली बैड परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि टेक्निकल इश्यूज है। एक ऐसा बड़ा प्लेयर जो कि दुनिया की हर कंट्री के अंदर खेल चुका है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, सबसे ज्यादा रन्स भी लगाते हैं, लेकिन वो बाबर आजम ऐसी जगह जाके अपनी फॉर्म को ही बेहतर नहीं कर पा रहा, और उससे अंडर प्रेशर हो रहा है उन बॉलों के खिलाफ जो कि यंगस्टर बॉलर्स हैं, जिन्हें इतना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। बाबर आजम अंडर प्रेशर है। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो। एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज, प्लेयर आ रहा है, शॉट्स लगाता हुआ आ रहा है, ग्राउंड के अंदर इंटर हो रहा है बड़ी एनर्जी लेवल के साथ, वो एनर्जी लेवल ही बाबर आजम का नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल बॉडी गिरी हुई, सहम के खेल रहे हैं, जिस तरह एक बड़ा प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर। यहाँ इन चीजों को नोट करना पड़ेगा। पहले तो इस प्रेशर को बाबर आजम को खत्म करना पड़ेगा कि इतना अंडर प्रेशर किस चीज का। आप 2022 का वर्ल्ड कप, 2022 के वर्ल्ड कप की कैप्टनसी आपने इन्हीं पिचेस के ऊपर की है, आपके पास ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गया है, इंटरनेशनल बॉलर को फेस किया है, और वो इंटरनेशनल बॉलर जिनका माइंडसेट ही 140 142 की 147 की बॉल से है, और फिर ये पिचेस है, ये बाउंसी पिचेस है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जहां बाउंसी पिचेस हो वहां हमेशा से फ्लॉप होता हुआ नजर आया है। और बाउंसी पिचेस जैसे आई हैं हम बिल्कुल घबरा गए, क्योंकि मानते हैं कि डिफरेंस है, पाकिस्तान की पिचेस बिल्कुल फटा पिचेस है, यहाँ बिल्कुल बाउंसी पिचेस है। लेकिन
यहाँ इस वजह से हमारी नजरें हैं क्योंकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हमने प्लेयरों को सिलेक्ट करना है। और जब हमारे वो सीनियर प्लेयर बाबर आजम की तरह जो कि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ना दिखा रहे हो, तो फिर क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा? यहाँ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि ये आपका बताना बड़ा जरूरी है, आप लोगों की राय बताना बड़ा जरूरी है। किसी को बाबर आजम से इंडिविजुअली मसला नहीं है, मसला ये है कि बाबर आजम एक बड़े लेवल के ऊपर चले गए। बाबर आजम से बड़ी एक्सपेक्टेशन है सिडनी सिक्सर्स की, बड़ी एक्सपेक्टेशन है बाबर आजम से। वो उम्मीद करते हैं बाबर आजम रन्स करके दिखाए, बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकले। हर कोई चाहता है कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाए। जब आपकी 100% एडवर्टाइजमेंट, हर चीज आपकी 100% है, लेकिन रन्स, मैच विनिंग नोक, आगे फ्रंट से आके लीड करना, कोई परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की नजर नहीं आ रही। यहाँ नजर सानी बाबर आजम को करना पड़ेगा कि जितने रिमेनिंग मैचेस पड़े हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, नहीं तो फिर बड़ा ही खतरनाक और भयानक साबित होने वाला है हमारे लिए। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं स्कोर के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा अगर बीबीएल के अंदर परफॉर्मेंस नजर नहीं, क्योंकि बीबीएल T20 फॉर्मेट क्या है, वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट क्या है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ इन चीजों को सामने के लिए रख के रखा जाएगा, तो फिर समझिएगा बाबर आजम के भी रास्ते बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक